हेलो जी। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ही होंगे, है ना? तो मेरा नाम है नरेश जायसवाल और अब हम आपके लिए लेके आए हैं ऐसे टॉपिक्स जो आपको सिर्फ आधे घंटा मेहनत करना है और उसके बाद आपके हाथ में 10 नंबर पक्का आ जाएगा। क्या आप एक रूल के बारे में जानते हैं? 20-80 रूल इसे कहा जाता है। किसी भी किताब का 20% ही, यानी कि 20% वाला भाग ही या टॉपिक्स ऐसा होता है जो पूरे एग्जाम को कवर करने की क्षमता रखता है। तो वह कौन से टॉपिक्स है और हम कैसे चलेंगे कि हमें 90 दिन में 90% मार्क्स हिंदी के अंदर आ जाए, तो उसका हम रोड मैप अब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ ऐसी बातें याद होनी चाहिए, ऐसी बातें आपको जानकारी होनी चाहिए जिससे आप कम मेहनत करके अच्छे मार्क्स ला सके। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें अगर आप ज्यादा समय दे रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट है। अगर एक्स्ट्रा लिए है तो 6 सब्जेक्ट है। तो इन सभी पर ध्यान देना है, जिनमें से अगर आप हिंदी में बहुत समय दे रहे हैं तो आप किसी न किसी रूप से दूसरे सब्जेक्ट के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो गद्दारी नहीं करनी है। जिस सब्जेक्ट का जितना महत्व है, जितना समय देना है, उतना ही समय देना जरूरी है। तो हम आपको बता रहे थे कि 20 और 80 रूल क्या है। किसी भी बुक में 20% ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो पूरे सब्जेक्ट के, है ना, पूरे उसका थीम होता है, जिसे पढ़ने के बाद किसी भी एग्जाम में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न को आप बना सकते हैं। तो इसमें आपके जो क्लास 12 के जो हिंदी का बुक है उसमें से जो 5 नंबर का 100% पूछे जाने वाले जो सवाल है वह आता है चैप्टर के नाम और उसका राइटर कौन है, या मिक्स मैच, यानी कि आपको मिलान करने के लिए दिया जाता है, जो कि 100% फिक्स है। पहला जो हमने बोला वह है गद्य खंड, जिसमें हम कहानी सुनते हैं, निबंध को देखते हैं और बहुत सारे बातें। तो उनमें से जो पहला चैप्टर है उसका नाम है बातचीत, जिसका राइटर है हमारे बाल कृष्ण भट्टदेव, है ना? आपने सुना होगा कि बातचीत से आप किसी भी व्यक्ति को अपने अंदर रिझा सकते हैं, किसी को गुस्सा भी दिला सकते हैं और किसी को हंसा भी सकते हैं। तो क्या है बातचीत की शैली, वह हम पहला चैप्टर में पढ़ते हैं। दूसरा है उसने कहा था। उसने कहा था, उसने कहा था कि मेरे पति और मेरे बेटे को जरा ख्याल रखना, यही है ना? पढ़े होइएगा। तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का यह लिखा हुआ कहानी है, और बाकी हम समरी में बताएंगे और आप तो पढ़े ही होइएगा। अगला है संपूर्ण क्रांति। क्या? संपूर्ण क्रांति। देखिएगा, राइटर का नाम है जयप्रकाश नारायण साहब। क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण साहब। क्या? तो क्या, कैसे वो भाषण दिए थे आपको याद है ना? तो वही इसमें है, तो आप याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण साहब संपूर्ण क्रांति के लेखक है। अर्धनारीश्वर है। क्या आप जानते हैं कि हर मनुष्य के अंदर औरत यानी कि स्त्री का गुण है, और हर स्त्री के अंदर थोड़ी सी तो पुरुष का गुण है। इसमें यह बात लिखा है, अगर स्त्री के अंदर पुरुष का गुण आ जाए तो उसे मर्दाना टाइप कहा जाता है। वहीं अगर हर पुरुष के अंदर स्त्री का गुण आ जाए तो वो उसे जनाना कहा जाता है। तो इसमें और क्या है ये तो कहानी में या इस चैप्टर में, लेकिन अभी यह याद करना है कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। आया? चलिए अगला है रोज। रोज में अज्ञेय साहब। आपको यह सवाल का जवाब अभी कमेंट में लिखना है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है। बता दीजिएगा, बता दीजिए कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है और रोज कहानी के लेखक कौन है, बता दीजिए। चलिए अगला है एक लेख और एक पत्र। कौन है जी? हमारे साहब भगत सिंह। अगर इन्हें अगर नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए कि आपका जीवन अभी तक ले जो है वो बर्बाद हो गया हुआ है। रील देखने में, किताब पढ़ने में नहीं। तो किताब पढ़ना शुरू करिए और भगत सिंह बताइए कौन है वो, कौन वीर जवान है जो अपने आप को मिटा दिया इस देश की आजादी के लिए। तो बताइए कौन है? भगत सिंह एक लेख और एक पत्र के लेखक है। ध्यान रहिए, याद करना है ना? वो सदा नहीं रहा है, वो सदा नहीं रहा। जगदीश चंद्र माथुर साहब का लिखा हुआ यह एक कहानी है, तो आप पढ़िएगा सिपाही की माँ। वह कौन है जो
वह उसी की तरह आता है, उसे भी मारने का प्रयास करता है और वह भी उसे मारने का प्रयास करता है। आखिरकार क्या कारण है कि वह दूसरे देश लड़ने के लिए गया था और वह कौन है? कमेंट में लिखिए। लिख सकते हैं? तो चलिए अब आगे चलते हैं। अगला जो पाठ का नाम है और उसके लेखक का जो नाम है वो ये है, परगीत और समाज। परगीत और समाज के जो लेखक है वह नामवर सिंह है और जूठन। आप बताइए जूठन का समरी क्या है और जूठन का लेखक कौन है? कमेंट में लिखिएगा। जूठन ने क्यों उसके यहाँ काम करने पर भी उन्होंने ऐसा बात कहा और उन्होंने और उसके यहाँ कौन काम कर रहा था? कमेंट में लिखिए। तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। लेखक कौन से अकेलापन की बात कर रहा है? चैप्टर में है, आप पढ़े होइएगा तो आपको याद होगा। मलिक साहब जो है वह हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक है और क्यों हंसते हुए मेरा अकेलापन इस चैप्टर का नाम पड़ा वह कमेंट में बताइए। तिरिच, तिरिच है क्या? तिरिच का अर्थ क्या है? वह कौन सा जीव है जिसे काटने के बाद व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो जाती है? वह कौन सी चीज है जिसे करने के बाद तिरिच के काटने के बावजूद भी वह आदमी बच सकता है? और लेखक के पिताजी के साथ क्या हुआ था? कमेंट में लिखिए। चलिए अगला है शिक्षा। शिक्षा का अर्थ क्या है? वैसे तो हम बता दें, शिक्षा का अर्थ केवल नौकरी पाना नहीं होता। शिक्षा का अर्थ केवल नौकरी पाना नहीं होता। शिक्षा का अर्थ होता है आपका समझदार होना। तो समझदार है आप, हम जानते हैं, बस थोड़ी सी चिंगारी जलाने की जरूरत है ना? तो आप तैयार रहिए, 90 प्लस इस बार लाना है हिंदी में। तो पूरे के पूरे सीरीज फॉलो करिए और आसानी से आएगा, हमको पता है आप कर सकते हैं। चलिए हम सब गद खंड का तो एकदम बात कर लिए, अब पद खंड। पद खंड में क्या? कविताएं जिसे हमें याद करनी होती है, हम गा करके उसे याद करते हैं या सुनने में हमें अच्छा लगता है। तो पहला जो कविता है वह करवक। करवक, करवक जिसका लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी साहब है। पहला जो करवक है उसका लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी, पहला है। दूसरा पद है तो इसमें कहा जाता है कि पहला पद। दूसरा चैप्टर का नाम है पद, लेकिन पहला पद का लेखक कौन है? सूरदास जी है। पहला पद का लेखक कौन है? सूरदास जी है। और तीसरा पद मतलब तीसरा चैप्टर और दूसरा पद, सवाल रहेगा दूसरे पद का लेखक कौन है? तो दूसरे जो पद है उसका जो लेखक है तुलसीदास जी है। और दूसरा सवाल हम इससे आपसे पूछ रहे हैं, जवाब दीजिएगा कि तुलसीदास जी माता सीता से कौन सी सहायता मांगना चाहते थे? कौन सी सहायता है? कमेंट में लिखिए। चलिए अगला है छप्पय। छप्पय का जो लेखक है वो है नाभादास जी। साथ में बोलिए, याद हो जाएगा। छप्पय का जो लेखक है वो है नाभादास जी। कौन है? नाभादास जी। कौन है? नाभादास जी। चलिए अगला है कबीत। कबीत का जो लेखक है भूषण साहब है। कौन है? भूषण साहब है। और तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल कलह में इसका जो लेखक है जयशंकर प्रसाद जी है। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है। और पुत्र वियोग, एक माँ की वो पीड़ा जो हर प्रयास करने के बाद भी उनका बेटा नहीं बच पाता है, वो तो कभी कविता में है, लेकिन उसका जो राइटर है वह सुभद्रा कुमारी चौहान है। क्या है वो तो बाद में बताएंगे, कविता जब हम पढ़ाएंगे। ऊषा, ऊषा का जो लेखक है वह है शमशेर बहादुर सिंह। इतना अभी याद करना है, ऊषा का जो लेखक है वह शमशेर बहादुर सिंह है। आगे क्या है वो तो बताते हैं, लेकिन यह वह चीज है जो आपको 10 नंबर 100% ला करके देगा। तो आपको इस बातों को लिखना है, फिर रटना है और सामने में जहां पे सोते हैं ना वहां से हटाइए ओकर फोटो और बस लगाइए एकर फोटो, लगाइएगा। चलिए लिखिए। तो अगला जो टॉपिक है, अगला जो चैप्टर का नाम है वह है जन जन का चेहरा, जिसका जो लेखक है वह है मुक्ति बोध साहब। कौन है? मुक्ति बोध साहब। अधिनायक, अधिनायक के लेखक कौन है? रघुवीर सहाय। अधिनायक के लेखक कौन है? रघुवीर सहाय। इसमें आपसे सवाल पूछेंगे कि कौन है, वह कौन है जिसका गुण हर्षना गाता है? वह कौन है जो मखमल पे चलकर आता है? वह कौन है जो
जीतने के बाद कुर्सी पर खुद बैठता है और जिताने वाले सामने रहता है, वह कौन है? जिसका गुण अर्चना गाता है ना? तो बताइए कौन है? अगला है प्यारे नन्हे बेटे। बताइए कौन है प्यारे नन्हे बेटे? उसका लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। अगला है हार जीत। क्या है? हार जीत, जिसका जो लेखक है वह है अशोक बाजपेयी। कौन है? अशोक बाजपेयी। और गांव का घर, कहाँ का घर? गांव का घर। ये जी कहाँ के घर? गांव का घर। कौन है? ज्ञानेंद्र पति। एक बार वह याद कर लीजिए कौन है? ज्ञानेंद्र पति। तो चलिए एक बार दोबारा से चले। जन जन का चेहरा मुक्ति बोध। कौन है? जन जन का चेहरा मुक्ति बोध। अधिनायक रघुवीर सहाय। कौन है? रघुवीर सहाय। प्यारे नन्हे बेटे, कौन है साहब? विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। हार जीत है जी, कौन है? हार जीत अशोक कुमार वाजपेयी। अगला कौन है? गांव का चेहरा है। मेरे साथ बोलिए कौन है? गांव का चेहरा ज्ञानेंद्र पति। कौन है? ज्ञानेंद्र पति। तो बताइए याद होगा। 10 नंबर का सवाल है साहब। कितने नंबर का? 10 नंबर का। अगर 10 नंबर हो गया तो बताइए 90 नंबर बचा है ना? 90 नंबर में से हमने आपको संज्ञा बता दिया। क्या बताया है? संज्ञा बताया है। तो वो आ गया 4 नंबर कम से कम पूछेगा, है ना? दुगुना सवाल है तो कम से कम 2 नंबर तो पूछेगा करेगा, माने 12 नंबर। 12 नंबर कम है जी, नहीं ना? 1 नंबर अगर कम होता है तो कहते फेल हो गए। फेल नहीं होना है ना? अच्छे से तैयारी करना है और हमें 90 प्लस लाना है, क्योंकि 90 दिन हमारे पास अभी बाकी है 1 तारीख से, है। हम जानते हैं आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, करना ही क्यों नहीं? हमें साबित तो करना है। और यही 3 महीना आपको साबित करने के लिए दिया गया है, जिसमें आप काबिलियत अपना साबित कर सकते हैं या किसी के सामने यह कहला सकते हैं कि फला आदमी बाहर पढ़े गेल रही, बने तो हम देखे घूमित रही। ये बात नहीं कराना है ना? तो बस मेहनत करिए, लग जाइए, जो भी कुछ हो सब कुछ लाइए, पढ़ना शुरू करिए। हम जानते हैं फर्स्ट डिवीजन आपका रखा हुआ है। अरे साहब आप तो करिए तो मेहनत, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं। चलिए, नए हैं चैनल पर तो कहना जरूरी नहीं है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, थैंक यू।